कई बार जिंदगी में सबसे खतरनाक फैसले गुस्से या दुश्मनी से नहीं, बल्कि प्यार और डर से लिए जाते हैं। यह कहानी उसी नजर ना आने वाले डर की है जो रिश्तों के भीतर चुपचाप पलता रहता है। एक साधारण दाम्पत्य जीवन जहां बाहर से सब कुछ सामान्य और सुरक्षित लगता है, लेकिन भीतर असंतोष, अधूरी महत्वाकांक्षाएं और भावनात्मक खालीपन धीरे धीरे जगह बना लेते हैं। एक पत्नी जो अपने पति को टूटते हुए देखती है, उसकी नाकामी, उसकी खामोशी और उसके भीतर की बेचैनी को महसूस करती है और उसे खुश करने के लिए हर हद तक जाने का मन बना लेती है। यह कहानी दिखाती है कि जब प्यार में विवेक पीछे छूट जाता है, तब इंसान खुद को यह समझाने लगता है कि उसका हर गलत कदम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए है। छोटे छोटे झूठ, अधूरे सच और चालाक फैसले मिलकर एक ऐसी योजना बनाते हैं जो कागजों पर तो आसान लगती है, लेकिन इंसानी कमजोरी और डर उसे अपराध में बदल देते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, भरोसा टूटता है, सच सामने आता है और यह साफ हो जाता है कि किसी को खुश करने की जिद अगर हद पार कर जाए तो वह सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं, पूरे रिश्ते और आत्मा को घायल कर देती है। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि उस सच का आईना है कि हर अपराध के पीछे कभी न कभी एक ऐसा इरादा होता है जो खुद को सही साबित करना चाहता है। रीना की शादी को 5 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उसका घर एक शांत, सधा हुआ संसार लगता था। पति अमित एक निजी कंपनी में काम करता था, समय पर घर लौटता, कम बोलता और अपने ही ख्यालों में डूबा रहता। रीना गृहस्थी में लगी रहती, हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। रिश्तों में कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, कोई ऊंची आवाज नहीं थी, फिर भी घर में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ अधूरा हो। अमित बदल रहा था। पहले की तरह बातों में गर्मी नहीं रही, न ही आंखों में वह चमक जो कभी रीना के लिए खास हुआ करती थी। वह देर तक मोबाइल देखता, चुपचाप खाना खाता और बिना कुछ कहे सो जाता। रीना हर रात सोचती कि गलती कहां हो रही है। उसने अपने कपड़े बदले, अपने व्यवहार को नापा, अपने शब्दों को तौला। वह हर तरह से अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती रही, क्योंकि उसे लगता था कि खुश अमित ही उसके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। एक शाम अमित ने बिना किसी भाव के कहा कि कंपनी में उसके जूनियर आगे बढ़ रहे हैं और वह वहीं अटका हुआ है। उस वाक्य में शिकायत कम और हताशा ज्यादा थी। रीना ने पहली बार महसूस किया कि अमित सिर्फ उससे नहीं, अपनी जिंदगी से भी नाराज है। उसी दिन से उसके मन में एक डर बैठ गया, अगर अमित यूं ही खाली और असंतुष्ट रहा तो कहीं वह उससे दूर न चला जाए। रीना ने उसकी पसंद नापसंद और गहराई से समझनी शुरू की। वह उसके दोस्तों से मिली, उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। उसे पता चला कि अमित पैसे और रुतबे को लेकर भीतर ही भीतर जल रहा है। वह जल्दी कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे सब उसे पहचाने। रीना को लगा कि शायद वह अमित की इसी कमी को पूरा कर सकती है। धीरे धीरे उसने ऐसे रास्तों के बारे में सोचना शुरू किया जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। यह लालच नहीं था, यह डर था, पति को खो देने का डर। वह खुद को समझाती रही कि अगर नीयत सही हो तो तरीका भी सही ही होगा। पर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो दिखने में आसान लगते हैं, मगर कदम रखते ही जमीन खिसकने लगती है। एक रात अमित ने थकी हुई आवाज में कहा कि काश उसके पास थोड़े और पैसे होते तो जिंदगी अलग होती। रीना ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बात को मन में कहीं गहरे दबा लिया। उसी पल उसके भीतर एक विचार जन्म ले चुका था, एक ऐसा विचार जो अमित को खुश कर सकता था, पर उसकी कीमत क्या होगी यह उस समय किसी को नहीं पता था। उस विचार ने रीना की नींद छीन ली। वह दिन में सामान्य रहती, पर रात को आंखें खुली रहती। उसने अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन के कागज निकाले, फिर उन्हें वापस रख दिया। वह रास्ता लंबा और झंझटों से भरा था। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो जल्दी हो, साफ दिखे और अमित के मन में भरोसा जगा दे कि वह भी आगे बढ़ सकता है। इसी बीच अमित के व्यवहार में एक और बदलाव आया। वह चिड़चिड़ा रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर चुप्पी ओढ़ लेता। कभी कभी वह बिना वजह रीना पर शक करता, जैसे उसकी कोशिशें उसे और छोटा महसूस करा रही हों। एक शाम उसने कह दिया कि शायद वह इस शादी में घुट रहा है। वह वाक्य रीना के भीतर गहरे उतर गया।
उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, कभी कभी साबित भी करना पड़ता है। रीना ने अपने पुराने परिचित संजय से संपर्क किया, जो पैसों के लेन देन का काम करता था। वह जानती थी कि यह रास्ता साफ नहीं है, पर उसे लगा कि यही एक उपाय है। संजय ने उसे एक योजना बताई, एक बीमा, एक कागजी प्रक्रिया और थोड़ी सी चालाकी। सब कुछ कानूनी लगता था, पर रीना समझ रही थी कि सच्चाई इसके नीचे कहीं और है। उसने अमित को भरोसे में नहीं लिया। उसे डर था कि वह मना कर देगा या उससे नफरत करने लगेगा। उसने अकेले ही फैसले लेने शुरू किए। अमित के नाम पर बीमा कराया गया। कुछ दस्तखत ऐसे समय पर हुए जब अमित ने सवाल नहीं किए। रीना हर कदम पर खुद को यही समझाती रही कि यह सब उसके लिए है, उसके भविष्य के लिए है। पर जैसे जैसे योजना आगे बढ़ी, रीना के भीतर का डर बढ़ता गया। वह हर समय किसी अनहोनी की आशंका में रहने लगी। अमित को कुछ भनक लगने लगी थी। उसे लगा कि रीना कुछ छुपा रही है। सवाल उठे, जवाब टाले गए। रिश्ते में पहली बार साफ दरार दिखने लगी। एक रात अमित ने सीधे पूछ लिया कि वह क्या कर रही है। रीना ने आधा सच बताया, आधा दबा लिया। अमित चुप हो गया, पर उसकी चुप्पी में भरोसा नहीं था। उस पल रीना को एहसास हुआ कि जो रास्ता उसने चुना है, उससे लौटना अब आसान नहीं। उसने पति को खुश करने के लिए जो तरीका अपनाया था, वही अब उसके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। उसके बाद घर में बातें कम और खामोशी ज्यादा रहने लगी। अमित की आंखें अब हर हरकत पर टिक जाती। वह रीना के फोन पर नजर डालता, उसके देर से आने जाने के कारण पूछता और हर जवाब में झूठ की बू सूंघने की कोशिश करता। रीना समझ गई थी कि भरोसा टूटने की आवाज बहुत धीमी होती है, पर एक बार सुनाई देने लगे तो कानों से जाती नहीं। संजय ने दोबारा संपर्क किया। इस बार उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। उसने बताया कि कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक आखिरी कदम बाकी है, एक ऐसा कदम जिसे सुनकर रीना का दिल ढक से रह गया। योजना अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं थी, उसमें एक घटना चाहिए थी, एक ऐसा मोड़ जो बीमा को सक्रिय कर दे। संजय ने इसे संयोग कहा, पर रीना समझ गई कि यह संयोग नहीं, सीमा है, और सीमा के उस पार अपराध खड़ा है। रीना ने पहली बार साफ मना किया। उसने कहा कि वह इतना आगे नहीं जा सकती। संजय ने उसे याद दिलाया कि पीछे लौटने का रास्ता अब बंद है। कागज, दस्तखत, समय सब जुड़ चुके हैं। अगर कुछ हुआ तो शक सीधे अमित पर जाएगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो सब बेकार। डर ने रीना की सोच को जकड़ लिया। उसने महसूस किया कि उसने पति को खुश करने के लिए जो किया, वही अब उसे बंधक बना चुका है। अमित को भी कुछ पता चल गया था। उसने बीमा के कागज देख लिए थे। सवाल सीधे थे और इस बार टालने की जगह नहीं थी। रीना ने रोते हुए कहा कि वह सब उसके लिए था। अमित की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि अपमान था। उसे लगा जैसे उसकी असफलता को ढकने के लिए किसी ने उसकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया हो। उसी रात वह घर से निकल गया बिना बताए। रीना अकेली रह गई, अपने डर, अपनी चालाकी और अपने पछतावे के साथ। संजय के फोन लगातार आ रहे थे। वह दबाव बना रहा था, समय बता रहा था। रीना को लगने लगा कि घटनाएं अब उसके हाथ से निकल चुकी हैं। उसने अमित को ढूंढने की कोशिश की, पर वह फोन नहीं उठा रहा था। हर मिनट के साथ एक अनकही आशंका बढ़ती जा रही थी। अगर अमित को कुछ हो गया तो क्या वह खुद को कभी माफ कर पाएगी? अगली शाम खबर आई कि अमित का एक्सीडेंट हो गया है। हालत गंभीर है। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वही घटना थी जिसकी ओर सब बढ़ रहा था, पर यह वैसी नहीं थी जैसी उसने कभी सोची थी। अस्पताल की सफेद रोशनी में खड़े होकर उसे एहसास हुआ कि अब सच का बोझ सिर्फ उसके मन पर नहीं, उसकी सांसों पर भी है, और यह बोझ अब किसी कीमत पर हल्का नहीं होने वाला। अस्पताल के गलियारे में समय रुक गया था। मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की फुसफुसाहट और लोगों की भागदौड़, सब एक धुंधली पृष्ठभूमि बन गए। रीना की नजर उस कमरे के बाहर लगी लाल बत्ती पर टिकी थी। उसे लगा जैसे वह बत्ती नहीं, उसके भीतर जलता हुआ सच है जो अब बुझने वाला नहीं। डॉक्टर ने बताया कि अमित को झड़ दिया गया था। एक्सीडेंट सिर्फ एक पर्दा था। उस पल रीना को समझ आ गया कि यह हादसा नहीं, वही योजना थी, पर उसके हाथों से फिसल चुकी। पुलिस आई। सवाल शुरू हुए। संजय का नाम सामने आया। कॉल रिकॉर्ड, कागजात, तारीखें।
सब एक एक कर जुड़ते गए। रीना ने पहले चुप रहने की कोशिश की, पर चुप्पी अब बचाव नहीं थी। उसने सच कहना शुरू किया, टुकड़ों में रोते हुए। उसने कहा कि वह सिर्फ अमित को खुश देखना चाहती थी, उसे सफल होते देखना चाहती थी। पर हर शब्द के साथ उसका इरादा छोटा और अपराध बड़ा होता गया। अमित बच गया, पर उसकी आंखों में कुछ हमेशा के लिए मर गया था। उसने रीना को देखा, पर पहचाना नहीं, जैसे सामने कोई अजनबी खड़ी हो। अदालत में रीना ने कबूलनामा दिया। संजय को सजा मिली और रीना को भी। फैसले के दिन उसने पहली बार राहत महसूस की, क्योंकि अब झूठ ढोना नहीं था। पर उस राहत की कीमत भारी थी। सालों बाद जेल की खिड़की से आती धूप में बैठकर रीना अक्सर सोचती कि अगर उसने डर के बजाय सच चुना होता तो शायद कहानी अलग होती। अमित कहीं और, किसी और जीवन में था, दूर, खामोश और सुरक्षित। रीना जानती थी कि पति को खुश करने के लिए अपनाया गया तरीका दरअसल उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ खुशियां उधार की होती हैं और उनकी वसूली हमेशा सच करता है।